देखिए, त्रिवेणी नदी जो है बहुत ही किसान का जो है वह महत्वपूर्ण डैम है। और आज उसमें मतलब 30 से 40 करोड़ रुपया का उसमें इन्वेस्ट हुआ है, जो कि पक्कीकरण नहर बना हुआ है। वो गोड्डा नहर चौक कझिया नदी में पानी गिरा है। और आज त्रिवेणी बियर में जो बांध टूटा हुआ है, लगातार ये मुद्दा स्कूटी इंजीनियर, जेई, जिला प्रशासन, डीसी साहब को भी कई बार टेलीफोन के माध्यम से इसका जानकारी दिए। इस सुखाड़ के रहते हुए भी लोग, किसान किसी तरह मशीन करीन करके कुछ कुछ अपना खेत को रोपे हैं। और आज नदी में पानी आ रहा है और नदी में पानी बह रहा है। आज तक वह बांध नहीं बना पाया। ये मुद्दा लगातार उठाते रहे हम लोग, लेकिन कोई इसके ऊपर मैंने रिस्पॉन्स नहीं लिया। आज स्कूटी बिनर को फ़ोन लगाते हैं तो स्कूटी बिनर फ़ोन रिसीव नहीं करता है, जई को फ़ोन लगाते हैं तो जई फ़ोन रिसीव नहीं करता है। अगर नहर में पानी जाएगा तो जो लोग, जो किसान खेत रोपे हैं, बांध पोखर खाली है, पड़ा हुआ है, जो मवेशी कम से कम उसको जो है पानी पिएगा, उन लोगों का सुविधा होगा। ये जो है बहुत बड़ी मुद्दा है और इस मुद्दा पे अभी जिला प्रशासन नज़रअंदाज किए हुए है। इसीलिए जिला प्रशासन से आग्रह है कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई किया जाए, उस बांध को बनवाया जाए, अन्यथा हम लोग किसान सभी मिल करके इसके लिए आंदोलन हम लोग करेंगे। शेष हमारी जमीन जो है उससे वो 5,000 एकड़ से ऊपर ज़मीन पटवन उसका है। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि त्रिवेणी बियर यहाँ से 25 किलोमीटर है और वहाँ से पानी कझिया तक आती है और हाई लेवल डकाई नदी से पानी त्रिवेणी में गिरता है और त्रिवेणी से फिर जो है ये गोड्डा तक आती है। तो लगभग 5,000 एकड़ से अधिक ज़मीन उससे पटवन होता है। लेकिन आज के डेट में एक छटाक उससे पटवन नहीं है। वो हाथी का दांत दिखाने के लायक है और उसमें कम से कम 60 से 65 करोड़ रुपया पक्की नाली बनाने में सरकार का इन्वेस्ट उसमें हुआ है। और हमारे किसान अध्यक्ष हैं, सभी किसान लोग आए हुए हैं यहाँ पे उसी मुद्दा लेकर के। क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जनप्रतिनिधि के पास अपना समस्या को रखा तो मैंने जो है उन लोगों को सभी से को लेकर के आज डीसी साहब के पास जाएंगे मिलने के लिए। हमारे किसान के अध्यक्ष राय जी हैं, विशेष बताएंगे हमारे अर्जुन राय जी। अर्जुन राय हुआ, ग्राम राना बांध, रतनपुर पंचायत से हैं। त्रिवेणी बियर के बांध नहीं होने से कितना दिक्कत हो रहा है आप लोग को? त्रिवेणी बियर आज से नहीं, ये 66-67 से ये चंदन हाईवे कनाल जो है उसी से कनेक्टेड है। और इस नहर में वही जगह है जहाँ जब भी मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी जी, प्रदीप यादव जी, वो आए थे। और उसके विपक्ष में ये आज के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, इसके पिताजी, और ये भी कंधा में वो झुड़ी लेकर के मिट्टी ढोने का काम किया है। और आज ऐसी परिस्थिति में उस क्षेत्र का सुखाड़ तो है ही, अगर पानी नहीं जाने से आज जलस्तर पानी पीने के लिए लायक उस क्षेत्र नहीं रहेगा, चूँकि चापाकल बंद हो रहा है। अगर आज के डेट में अगर वो पानी गांव में जाएगा, नदी तालाब में रहेगा, तो जलस्तर, खेती तो काम होगा ही नहीं, लेकिन पीने का काम में कम से कम जलस्तर ऊपर हो जाने से दुख इस बात के लिए है कि वहाँ जो जितने अफसर है, चाहे एसकेटू है या एसडीओ है या जो भी हो, वो लोग रोजगार धंधा बना लिया है। ये कुछ दिन पहले सुने कि कुछ जेसीबी से वहाँ बालू दिया गया, लेकिन उसमें अगर बोरा में बालू भर के, मिट्टी भर के इसको बांध बनाया जाता है तो अस्थिर से रहता है। सबसे दुखद बात है कि वहाँ जो रखरखाव के लिए कुछ लोगों को नियुक्ति किया गया है सीजनली 4 महीने के लिए। अब कितने हैं वो लोग, किसको रखा है जिसको उससे कोई मतलब नहीं है। वहाँ वैसे लोगों को ड्यूटी दिया जाना चाहिए जो रात्रि में ड्यूटी करे, या नहीं तो किसी को डे में, किसी को नाइट में। वहाँ होता क्या है, बांध में बनने के बाद वो लोग गेट बंद करके घर चले जाते हैं। रात्रि में जब पानी आता है तो बह के टूट जाता है। अगर वहाँ रात भर कम से कम 2 आदमी करके बंटवारा करे, कोई दिन में कोई रात में, तो वो बांध नहीं टूटे। और आज दुख इस बात के लिए है कि पानी रहते हुए पानी बह रहा है नदी में और हम किसान के खेत में पानी नहीं जा रहा है। और इतनी तबाही है और किसान इतना ज्वलंत सवाल से जूझ रहे हैं, वो लोग तो कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब प्रशासन सरकार के तरफ से जब उसमें कुछ आश्वासन भी देता है। अब इसलिए हम यहाँ सरकार
के कानों तक में इस आवाज़ को पहुंचाने के लिए हमारे क्षेत्र के जो जिला परिषद सदस्य हैं, इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि आप सरकार के कानों तक में इस आवाज़ को मीटिंग में, जिला परिषद की बैठक हो, प्रशासन में सवाल को रखें। तो ये सवाल कम से कम आज जो कल उस नहर में झूड़ ढोने का काम किया था शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन, और आज मुख्यमंत्री है, उसके कानों तक आवाज़ जाए और उससे हजारों किसान, आप देख सकते हैं कि गोड्डा तक में जो पानी आती है वहीं से, और इधर खटने अमलो, बहुत ये उपयोगी क्षेत्र है, उपयोगी जगह है। और आज हम लोग वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं, सांसद तो लड़िए रहे हैं, यहाँ तक कि उस जगह एक बार सांसद के साथ कुछ झंझट भी हो गया था, वह भी आप लोग जानते हैं। उस क्षेत्र से विधायक हमारे सम्मानित प्रदीप यादव जी हैं, वो उस पर जरा भी तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए आज हम ये जिला परिषद जो हमारे उस क्षेत्र के हैं, इसके माध्यम से कि भाई आप प्रशासन में सवाल को रखें ताकि किसानों के कल्याण की बात हो, का समाधान हो जाए। किसानों का मुख्य मांग यही है कि जब नहर में इतना पैसा इन्वेस्ट हो चुका है तो कम से कम किसानों को सुविधा मिलनी चाहिए। किसान का यही मांग है, उसका खेत तक पानी पहुंचनी चाहिए। बांध अगर बन जाएगा तो अब कुछ राहत मिलेगा आपको? बहुत राहत मिलेंगे। इसका आप लोग शिकायत बहुत जगह किए हैं? हाँ, शिकायत तो बहुत जगह की है। विधायक जी से भी किए होंगे? हमसे विधायक जी से बात नहीं हुई है। कौन सा गांव है आपका? बोहरा। क्या लग रहा है कि जब पानी अगर सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा तो समस्या समाधान हो जाएगी? एकदम खुशहाल हो जाएंगे। नदी में पानी बह रहा है, कैनाल में पानी नहीं देने के चलते हम लोग का माल मवेशी खेती गृहस्थी तो हुआ ही नहीं। जहाँ थोड़ा बहुत अगर हुआ भी तो पानी के लिए हम लोग तरस रहे हैं। नदी में पानी बहा रहा है, लेकिन हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि पानी भाग रहा है, लेकिन हम लोगों का हाथ में नहीं आ रहा है। हमारे खेत तक किसान हैं, हम लोगों के खेत तक पानी पहुँचना चाहिए। माल मवेशी को खिलाने पिलाने का कम से कम रक्षा होना चाहिए, और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं। इस समझ बियर से पहले फायदा पहुंचता था। हाँ, पहले बहुत फायदा पहुंचा। और उसमें से हम लोगों का लगता है क्या कि हमारे क्षेत्र में 5 से, भैया अभी बोला ना, 5 से 7 हज़ार एकड़ की पटवन है, और सब लोग अभी मछली के साथ धड़फड़ा रहा है। अच्छा, अभी समस्या कितने साल से आप लोग को हो रहा है? 1 साल से। इसी साल? हाँ, इससे पहले ठीक था ना? 1 से पहले ठीक था। लीलादा पंचायत से बोल रहे हैं। हम लोगों को ये जो है त्रिवेणी नहर से मैंने पानी जो पहले मिल रहा था, अभी कुछ नहीं मिल रहा है। मवेशी वगैरह जा कर के पानी प्यासे मैंने बहुत दिक्कत में है, और खेती तो सुखाड़ घोषित हो गया है। और अभी जो भी आदमी है थोड़ा बहुत लगाया है धान का जो है फसल, उसमें बहुत दिक्कत है। अगर पानी नहीं रहेगा तो हम लोग मैंने बेमौत मरा जाएंगे। इसलिए जो है हम लोग पानी का बहुत ज़रूरी है त्रिवेणी नहर से।